अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय को किसने दी चेतावनी? क्या है शुभांशु शुक्ला की सक्सेस स्टोरी? क्या बोली उनकी फैमिली? क्या है AX4 मिशन का मकसद? 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा के बाद अब 41 साल बाद 8 जून 2025 को शुभांशु शुक्ला के साथ एक बार फिर स्पेस में भारत लहराएगा अपना परचम। लेकिन अंतरिक्ष का सपना जितना सलोना है उतना ही खतरनाक भी। इसी के चलते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में 1 साल से भी ज्यादा समय बिता चुके यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट थोमा पेस्के ने हाल ही में शुभांशु की तारीफ की, लेकिन रिस्क का खतरा बताकर उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा रखने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि 2024 से नासा के AX4 मिशन का हिस्सा बने शुभांशु ने NDA से स्पेस तक एक लंबा और अनूठा सफर तय किया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं शुभांशु और उनके स्पेस मिशन के बारे में। ISS में जाने वाले पहले भारतीय इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु उन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से एक हैं जिन्हें इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए सिलेक्ट किया है। MiG-21, MiG-29, Su-30 MKI, हॉक और जगुआर जैसे विमान उड़ा चुके 39 वर्षीय शुभांशु को 2000 घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस है। राकेश शर्मा के बाद स्पेस में भारत का परचम लहराने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। लखनऊ में पले बड़े शुभांशु ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई की, जहां महज 16 की उम्र में उन्हें NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्ट किया गया। लेकिन इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। 14 साल के शुभांशु ने जब कारगिल वॉर देखी तो नन्हे मन में ख्वाहिश जगी सेना में भर्ती होने की। लेकिन NDA का फॉर्म शुभांशु नहीं बल्कि उनके एक दोस्त ने उन्हें लाकर दिया था, जिस पर बिना घर में कुछ बताए उन्होंने इसे भरा और जब सिलेक्शन हुआ तो उनकी माँ को भी उसी दोस्त ने खबर दी। बस फिर क्या था। इसके बाद 2006 में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने और 2019 में गगनयान मिशन के लिए चुने गए और कुछ इस तरह शुरू हुआ उनका सफर, जो आज एक्सियोम 4 मिशन तक जा पहुंचा है। एक्सियोम मिशन 4 के पायलट शुभांशु साइंस, आउटरीच और कमर्शियल एक्टिविटीज से मिले जुले प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। वो अंतरिक्ष में 7 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिनका लक्ष्य होगा भारत में माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च को बढ़ावा देना। सिंपल भाषा में कहूँ तो ऐसी डिस्कवरीज करना जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन में फायदा हो। आपको बता दूं कि शुभांशु का ये मिशन भारत के लिए 2 खास वजहों से बेहद जरूरी है। पहला ये कि इस मिशन में हुई ऑब्जर्वेशंस का फायदा उठाकर इसरो 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सपना पूरा कर सकता है, और दूसरा ये कि 2047 तक इसरो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भी भेज पाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसरो ने ISS पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भारतीय खाने पर फोकस किया है, जिसमें मूंग और मेथी को माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस में अंकुरित करने की कोशिश की जाएगी। वहीं शुभांशु के लौटने के बाद अंकुरित हुई मूंग और मेथी की हालत पर भी लैब में रिसर्च किया जाने वाला है और देखा जाएगा कि वापस धरती पर आने के बाद उन पर क्या रिएक्शन होता है। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला बेटे की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समाये और गर्व से बोले, जब पता चला वो अंतरिक्ष में जा रहा है तो ये एक सपने जैसा लगा। मुझे खुशी है कि शुभांशु का लक्ष्य पूरा हो रहा है। 2019 से उसने जिस मिशन के लिए तैयारी की थी वो अब पूरी हो गई है। मैं तो यही चाहता हूँ कि उसका मिशन अच्छे से हो जाए और उसकी इच्छा पूरी हो। ये हमारे प्रदेश और देश सबके लिए गर्व की बात है कि हमारा बच्चा इस मिशन के लिए सिलेक्ट हुआ है। वहीं हर माँ की तरह आशा शुक्ला ने भी नम आंखों से शुभांशु को लेकर बड़ी ही दिलचस्प बात कही। 1 साल से बेटे का इंतजार कर रही शुभांशु की माँ बोली, मुझे हमेशा लगता था कि शुभांशु स्पेस में जाएगा। मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष जानती हूँ और अक्सर उससे कहती थी कि देख तू एक दिन अंतरिक्ष में जरूर जाएगा, और वो हंसकर कहता था हर माँ यही कहती है। लेकिन आज सच में ऐसा हो रहा है। मैं इसका पूरा श्रेय अपनी बहू को देती हूँ। हमें तो अच्छा लगता ही है, बहुत गर्व की बात है। किसी का भी बच्चा जब इतनी ऊंचाइयों पर जाता हो तो स्वाभाविक ही उसके माँ बाप को अच्छा लगता है। अचानक एक दिन इसका NDA में चुना जाना और फिर बस एयरफोर्स में टेस्ट पायलट बन जाना, इसके बाद इसरो में सिलेक्ट होना। शुभांशु का ये सफर यूं ही चलता चला गया। हमारी तो यही कामना है कि वो सफल होकर लौटे। 1 साल से बहू शुभांशु के साथ ही है, अभी भी वही है और पूरी तरह से समर्पित है। सबसे ज्यादा सहयोग उसी का है। अगर उसका साथ नहीं होता तो बेटा इतने बड़े मुकाम को नहीं छू पाता।
साथ ही बहन सुची मिश्रा ने भी भावुक होते हुए कहा, 40 साल बाद फिर एक इंडियन स्पेस में जा रहा है। ये मेरे भाई की, हमारे परिवार की और पूरे भारत की जीत है। सच में शुभांशु शुक्ला एक नाम नहीं बल्कि फिलहाल एक इमोशन बन चुके हैं, जिसे हर भारतीय अपने अंदर महसूस कर पा रहा है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के और सोच मजबूत हो तो दुनिया के किसी भी कोने से उठकर आप अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। सोचिए, अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो भारत के लिए प्रगति के कई रास्ते खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, क्या है इस वीडियो पर आपकी राय? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाफीड के पेज पर जाकर बेल आइकन प्रेस करके बने रहें हमारे साथ।